हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी प्यारी आरजे तपस्या सिंह। स्वागत करती हूं आपका इस खास कार्यक्रम में जहां हम बात करते हैं सिनेमा और सिनेमा की रंगीन दुनिया के बारे में। आज मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदी सिनेमा के एक स्ट्रगलिंग एक्टर मिस्टर प्रद्युमन पांडे जी। पांडे जी से आज हम बात करेंगे पहले के सिनेमा और आज के सिनेमा में कितना फ़र्क है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग पांडे जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स बिगिन द शो। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आज का सिनेमा और पहले का सिनेमा कितना अलग है? देखिए, अलग तो बहुत है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। वैसे ही बॉलीवुड जो है वो बहुत बदला है। जैसे आप पहले आप देखते हैं आनंद जैसी फिल्म आती है, शहंशाह जैसी फिल्म आती है और कहानियाँ का स्तर भी बदला है। कुछ चीज़ें ऐसी बदली हैं, कुछ जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर जब आया तो उसके बाद बॉलीवुड में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। कहानियों के मायने में अगर ले लें या फिर आप डायरेक्शन को देखें, प्रोडक्शन को देखें तो पैसा भी बहुत हुआ है। कमर्शियल फिल्में बहुत ज़्यादा आ रही हैं और इसी तरीके से फिल्में कुछ कहानियाँ बनते बनते और जब परिवर्तन होता है तो कुछ चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं। उसका आप इम्पैक्ट देख पा रही हैं। मुझे एनिमल फिल्म बहुत ही बकवास लगी। क्यों आपको बकवास क्यों लगी? नहीं, बकवास इसलिए कि वो हमारे समाज को गलत शिक्षा प्रदान कर रही है। कैसी गलत शिक्षा? एक हीरो है, फिल्म का हीरो अगर गलत डायलॉग बोल रहा है, जो समाज के लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो कहाँ तक सही है? इस तरीके की बात कहना। और अब तक जितनी भी फिल्में आई हैं उनमें हीरो को कभी भी निगेटिव नहीं दिखाया गया है। और इस तरीके का जो डायलॉग डिलीवरी होता है और जहाँ पे विलेन गलत बातें बोल रहा होता है और जो हीरो होता है वो समाज को शिक्षित कर रहा होता है। लेकिन इस मूवी में मुझे जहाँ तक लगा बहुत ही गलत तरीके से शिक्षा देने का प्रयास किया गया और उसकी वजह से समाज में जो अशांति फैली, जो लोगों के बीच में गलत शिक्षा गई, जिसकी वजह से हमारा समाज भी उसका प्रभावित हो पा रहा है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा बॉलीवुड पहले से अब तक बहुत बदला है और उससे पैसा भी बहुत बना है। तो बदलाव तो बहुत हुए हैं और उस बदलाव का कारण ये भी है कि हम कुछ ज़्यादा विकसित हो गए हैं। हमारे पास इक्विपमेंट कुछ ज़्यादा आ गए हैं। पहले टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे। अभी फ़िलहाल जो एक्टर्स हैं वो देखकर डायलॉग्स पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके का चेंज आया है। तो अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आजकल जो ये मूवीज़ बन रही हैं तो डायरेक्टर कह रहे हैं कि आजकल के जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, वो ऐसी मूवीज़ देखना पसंद कर रही हैं, इसलिए हम ऐसी मूवीज़ बना रहे हैं। ये भी एक हद तक सही बात है, क्योंकि लोग देखेंगे नहीं तो फिल्में बनेंगी कैसे। और लोगों को ये भी एक दर्शन ये भी कहता है कि अगर आप एक उच्च कोटि पे बैठे हुए हैं और वहाँ से आप जो कुछ दिखाएंगे जनता को, वो जनता देखेगी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ और दिखाना चाह रहे हों और जनता कुछ और मांग कर रही है। जो आप बनाएंगे, जो लोगों की कमियों को लोग बहुत जल्दी अपनाते हैं। लोग अपनी कमियां नहीं देखते हैं, दूसरे की कमियां बहुत जल्दी देख लेते हैं। तो इसी तरीके से फिल्म के जो निर्माता हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं और बहुत ज़्यादा वो समाज को पढ़ लेते हैं कि समाज क्या, कहाँ पे ग्रीडी है, कहाँ पे वो किस चीज़ को देखना चाहता है। तो वैसे ही फिल्में बनाकर वो पैसे कमाते हैं और इस बात का चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं कि समाज इससे कैसा बनेगा। अगर आपके पास सत्ता है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज जो है, हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारा देश है, वो किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, कैसी हम बातें वहाँ तक रखें, कैसी बातें हम अपने युवाओं तक पहुँचाएं ताकि वो एक सही दिशा की ओर बढ़े, न कि हिंसा की तरफ बढ़े। तो जो निर्देशक हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो लोग कुछ इस तरीके की मानसिकता वाले कुछ ही हैं, चंद हैं, सब लोग नहीं हैं, लेकिन चंद लोग ही, जैसे कहा जाता है ना कि एक आलू पूरे बोरे को सड़ा देता है, सड़ा हुआ आलू। ठीक वैसे ही बॉलीवुड में भी अभी काम चल रहा है, काफ़ी स्ट्रगल है। और ठीक वैसे ही यहाँ भी है, कुछ जो डायरेक्टर्स हैं वो हमारे इस पूरे बॉलीवुड सिस्टम को ख़राब करके
दिए हैं। ऐसी ऐसी फिल्में बनाते हैं जो काफ़ी निराशाजनक होती है, पैसे तो कमा लेती है लेकिन समाज को गंदा मैसेज देती है। इसी बीच कितने अच्छे फिल्में भी आई हैं। हाँ जी। जैसे आप पंकज त्रिपाठी को देखिए, कितने अच्छे फिल्म लेके आते हैं वो। फिल्मों का चुनाव जो है, जो आपका विकल्प होता है ना, जो आप चुनते हैं वही आपको महान बनाता है। बिल्कुल। तो ऐसी फिल्में भी आ रही हैं और ख़राब भी आ रही हैं, देखने वाले तो देखते ही हैं। और तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक आखिरी सवाल कि आप हमारी ऑडियंस को ऐसी कौन सी मूवी जो अभी आई है वो रेकमेंड करना चाहेंगे कि वो लोग भी देखें? देखिए, अगर कॉमेडी फिल्म और हॉरर फिल्म देखना चाहते हैं आप, तो सबसे बेहतरीन फिल्म जो पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्टारर में आई है, स्त्री 2, वो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर देखिए। उसमें आप कैमरा का वर्क देखिए, उसमें आप सिनेमेटोग्राफी देखिए, कितनी अच्छी तरीके से उसको बनाया गया है। और पिछले कमर्शियल फिल्मों की बात करें तो पठान और सुल्तान जैसी फिल्में तो आई थी, देखना चाहिए था उसे, और सब लोग ने देखा भी, और वो देख सकते हैं आजकल की बात। ओके, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।